एक्सपायर दवाइयों को फेंकने की बजाय इन्हीं से ही आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं इस वीडियो में आप देखना। मैं 3 तरह से इसका यूज बताने वाली हूँ, आपके घर में भी और गार्डनिंग में भी। तो किस तरह यूज करना है और कौन सी चीज़ में मिला के आपको पौधों में देना है देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, अगर आप गार्डनिंग में एक्सपायर दवाइयों का यूज कर रहे हैं तो आपको देखना है कि दवाइयाँ किस चीज़ की हैं। देखिए, आपके पास कोई भी कैल्शियम की, विटामिन्स की कोई भी दवाई पड़ी हो उसका यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो विटामिन्स के, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वही हमारे पौधों के लिए है। तो देखिए, आप कोई भी जैसे बुखार की हो कोई भी दवाई हो उसको आप अपने घर में भी यूज कर सकते हो, उसका भी मैं यूज बताऊंगी। आप ये देखिए, ये विटामिन ई के कैप्सूल है और पहले वाले जैसे कैल्शियम के और विटामिन डी के थे। अभी ये वाला जो कैप्सूल है देखिए, इसमें सभी पोषक तत्व हैं और इसकी जो एक्सपायर डेट है वो 22 में ख़त्म हो चुकी है और एमएफटी इसकी 20 है। तो देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं ये मल्टीविटामिन्स की हैं और मिनरल्स भी हैं इसमें। तो ये जो दवाई है इसका यूज आप अपने पौधे में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना मैं बताती हूँ आपको। ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ऐसा इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे हमारे पौधों में नुकसान भी हो जाता है। देखिए, कैसे इस्तेमाल करना है आपको बताती हूँ। इसमें आपको एक चीज़ मिलानी है और उस चीज़ में मिला के ही अपने पौधों में कैसे देना है वो बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो एक्सपायर दवाइयाँ होती हैं इसका यूज आप अपने घर के सिंक में भी कर सकते हैं। जैसे सिंक में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, कॉकरोच हो जाते हैं, तो क्या करना है आपको, कोई भी टैबलेट ले सकते हैं उसके लिए। तो उसमें आप घोल के कोई भी दवाई लिक्विड में और उस रात को उस सिंक में डाल दें और सुबह तक आपके कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, तो आपका सिंक भी अच्छे से साफ हो जाएगा। और अब पौधों में यूज करना बताती हूँ मैंने 2 कैप्सूल ले लिए हैं, एक विटामिन का और ये दूसरा ये भी विटामिन का ही है। और ये जो 2 दवाइयाँ मैं पीस के लेके आई हूँ, चूरा बना के लाई हूँ ये इस जार में, ये भी हमारे कैल्शियम की और विटामिन डी की दवाइयाँ हैं। तो करना क्या है, मैंने देखो ऐसे चूरा बना ले लिया। आपको कोई भी टैबलेट अपने पौधों में देनी है तो पहले उसको अच्छे से चूरा बना ले और ये कैप्सूल ऐसे ही नहीं डालने हैं। इसमें से जो इसका लिक्विड है वो अच्छे से निकाल लेना है, इसको कट करके। इसके बाद इसमें एक चीज़ मिलानी है, वो बहुत ही ज़रूरी है। उस चीज़ को मिलाने से हमारे जो पौधे हैं उसमें इसका कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये जो एक्सपायर दवाइयाँ हैं इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी जो हमारे पौधों के लिए बेस्ट होती है, कैल्शियम की मात्रा पूरी कर देते हैं। देखिए, ये चीज़ आपको लेनी है। ये जो चीज़ है ये है गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है तो आप ये ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। आपको 2 मुट्ठी ये खाद इसमें मिलानी है और अच्छे से मिलाने के बाद आप अपने पौधे में दे सकते हैं। वैसे तो इसको लिक्विड में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बना के और दिखा रही हूँ। इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट गमले में दे सकते हैं और इसका यूज़ आप अपने जो फ्लावर वाले प्लांट है उन्हीं में यूज करके देखना, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट से कोई भी खाद खरीदते हैं, जैसे अपने पोटाशियम फास्फोरस फ्लावर वाले प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, तो उसका यूज़ अगर आप करते हैं तो उसको ख़रीदना पड़ेगा। और ये जो टैबलेट है इनमें सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आपके हज़ारों रुपए ऐसे बच जाते हैं। 2-2 टैबलेट आप महीने में ऐसे कोई भी वर्मी कंपोस्ट में या गोबर की खाद में मिला के अपने पौधे में दे सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए, मैं गुलाब के पौधे में ही दूंगी, लेकिन गुलाब के पौधे में कई बार क्या होता है, फंगस आ जाता है और ये जो ऐसे फ्लावर नहीं करता, अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, तो उसी में ही मैं ये यूज करके दिखा रही हूँ। और इसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है, बर्ड्स भी आए हैं। और अगर आपने ये कैल्शियम हमारे जो पत्तों की ग्रोथ के लिए, यानी पत्ते कई बार क्या होता है मुड़ जाते हैं आयरन की और कैल्शियम की कमी से, अच्छे से चमकदार नहीं होते हैं, सूखने लग जाते हैं, तो उन्हीं के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। और अपने गुलाब के पौधे पर कई बार क्या होता है पत्तों पे फंगस वगैरह लग जाता है, उसके लिए भी मैं बताऊंगी। अगर आप जड़ में डालते हैं तो भी काम करेगा और इसका लिक्विड में बनाएंगे तो भी काम करेगा। तो लिक्विड में आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले हमें कोई भी पौधा हो अपना फ्लावर वाला, उसकी अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद आपको मैं दे के बताती हूँ कैसे आपको कितना कितना अपने पौधे में यूज करना है। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा यानी आप 1 चम्मच भर के हर एक पौधे में डाल सकते हैं।
देखिए मैं गुलाब पे यूज करके दिखा रही हूँ, बाकी आप कोई भी फ्लावर वाले प्लांट पे यूज कर सकते हैं। जैसे मोगरा में भी कई बार कीड़े फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है, रोज़ में भी होता है। तो ऐसे आप अपनी कोई भी वेजिटेबल्स की गार्डनिंग यानी किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर इतना बड़ा गमला है तो इसमें आप 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं, और छोटा गमला है तो उसमें आप कम करें। और फ्रेंड इसको इस्तेमाल आप महीने में कर सकते हैं। और अब आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम होता है, विटामिन, जितने भी मिनरल्स होते हैं हमारे पौधों के लिए बेस्ट होते हैं। और ये जो एक्सपायर हो जाती हैं दवाइयाँ, ये पौधों के ऊपर अच्छा से काम करती है। और ये जो दवाइयाँ हैं ये फंगस वगैरह लग जाता है, जैसे पौधों पर कीड़े वगैरह लग जाते हैं, पत्तियों को खा जाते हैं, पत्तियों को पीला कर देते हैं, उनको मरोड़ देते हैं, तो उसके लिए बेस्ट टॉनिक है। इसके लिए आपको लिक्विड में बनाना पड़ेगा, और लिक्विड में मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे बनाना है। तो देखिए आप इसको अगर पौधे की जड़ों में भी डालेंगे तो जड़ों में भी अच्छा वर्क करेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छे से बढ़ाएगा। तो ये घर में पड़ी हुई एक्सपायर दवाइयाँ हमारे हज़ारों रुपये बचा सकती हैं। अब इसका लिक्विड में कैसे यूज करना है, देखिए आप वैसे तो टैबलेट को घोल सकते हैं पानी में, या पानी में भिगो के रात में रख दें तो सुबह उसका फर्टिलाइज़र अपने पौधों पे छिड़क सकते हैं। लेकिन मैंने जिस जार में गोलियों को मिक्स किया था उसी में मैंने पानी डाल लिया, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा इसमें पार्ट बचे हुए थे, देखिए गोलियों के ही। तो इसको मैं लिक्विड फॉर्म में बना के और आपको इसके यूज़ बताती हूँ। देखिए हमारे जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं उस पर कई बार होता है फंगस का अटैक, तो उस फंगस को और कीड़े मकोड़ों को आपको हटाने के लिए ये बेस्ट टॉनिक है। इसका इस्तेमाल आप जैसे गुड़हल पे भी कर सकते हैं। कोई भी अपना रोज़ का प्लांट होता है, रोज़ की जो पत्तियां होती हैं उसके नीचे कई बार क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे डॉट से बन जाते हैं, उसमें फंगस का अटैक हो जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, मुड़ी मुड़ी से हो जाती हैं। तो उसके लिए ये दवाइयाँ अच्छा फंगस का काम करती है। पौधों की ग्रोथ तो बढ़ाती है, कैल्शियम भी देती है पौधों को, और हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं पौधों पे लग जाते हैं, जैसे मिलीबग लग जाती है गुड़हल पे, उसके लिए भी बेस्ट टॉनिक है। इसका यूज आप घर में कर सकते हैं। तो आपको ना तो कोई ऐसा फंगिसाइड लेना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई भी एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं उसका यूज आप अपने गुलाब के पौधे पे कर सकते हैं। कोई भी फ्लावर वाला पौधा होता है जिस पे कीड़े वगैरह लग जाते हैं उस पे कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स इसका जो लिक्विड घोल आप इंडोर वाले प्लांट में भी डाल सकते हैं, उसमें भी ये अच्छा वर्क करेगा। तो बस आपको देने का तरीका आना चाहिए, और अगर आप खाद में मिला के, कोई भी खाद में मिला के देंगे तो ये पौधों पे कोई ऐसा असर नहीं करेगा, पौधे पे कोई नुकसान नहीं करेगा, बस अच्छा काम करेगा। तो ऐसी दवाइयों को आप फेंकने की गलती मत करें, आप अपने हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। अब आपको अपने गार्डन के ऐसे पक्षी दिखाते हैं। ये देखिए मोडी बोलते हैं इसको हमारे लैंग्वेज में, और ये अभी उड़ने को तैयार हो चुके हैं, यानी इनकी माँ तो पता नहीं कहाँ गई। और ये देखो आज ऊपर गमले के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये मेरे गार्डन के मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो मेरे पास रहते हैं, जब भी मैं गार्डन में आती हूँ यहीं पे बैठे रहते हैं। और ये अभी देखो फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए, इनकी पंखें भी आ गई हैं, और ये उड़ भी जाएंगे शायद 2-4 दिन के अंदर। तो इनके लिए मैं दलिया डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैंने पानी भी रखा हुआ है। तो ये पानी तो नहीं पीते, लेकिन ये दलिया खा लेते हैं, छोटे छोटे ऐसे दाने ही खाते हैं ये। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।